बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ज़िंदगी मोहलत है, इसकी कदर करें। कुरान पाक की आयत का एक तर्जुमा है, काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमने खूब देख लिया है और सुन लिया है, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक आमाल करें। अब हमें यकीन आ गया है। हम में से किसी के ऊपर ज़रा से सख्त हालात आते हैं तो वो मौत की तमन्ना करने लगता है, बग़ैर ये सोचे समझे और देखे कि ज़िंदगी की मोहलत कितनी कीमती है। हकीकत में ये मोहलत अमल ही ज़िंदगी का हासिल है। कुछ लोगों को आखिरत की तैयारी के लिए, कुछ लोगों को दुनिया से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए। जो लोग दुनिया की ज़िंदगी में गुम होकर रह गए हैं, क़यामत के दिन पछताएंगे। अल्लाह से मोहलत मांगेंगे मगर मोहलत मुमकिन ना होगी। जान लीजिए कि मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, वो अपने वक्त पर ही आएगी, ना इससे पहले ना उसके बाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। मौत आ गई, अब इंसान कुछ नहीं कर सकता, नेकी का काम करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। उस वक्त इंसान पछताएगा, हसरत करेगा, अल्लाह उसे थोड़ी सी और मोहलत दे दे तो वो अच्छे कामों में गुजारे। दुनिया की नेमतें फ़ानी हैं, आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन आखिरत की नेमतें बाकी हैं, उसको ज़वाल नहीं है। दुनिया की मुश्किलात का ख़ात्मा मौत कर देगी, लेकिन आखिरत की मुश्किलात का ख़ात्मा कैसे होगा? वहाँ तो मौत भी नहीं होगी। वक्त वो नेमत है जो चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इस वक्त को माजी के पछतावों या मुस्तकबिल के अंदेशों में मुब्तला होकर ज़ाया होने से बचाएं। अपने सही मकसद के हुसूल के लिए वक्त लगाएं, खैर के कामों में वक्त खर्च करें, लोगों की मदद में लगाएं, अल्लाह की इबादत में वक्त लगाएं, उन दीनी व दुनियावी उलूम व फ़नून को सीखें और सिखाने में वक्त लगाएं, जिनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत में नफ़ा बख्श बना सकें, जिसके ज़रिए इंसानियत की खिदमत की जा सके, जो आपके लिए सदका जारिया बन सके। जज़ाकल्लाह।